इनका अता पता नहीं चलेगा कहाँ गए ये। इनको शर्म नहीं आती, आंख में इनके पानी नहीं है, लोगों का दर्द नज़र नहीं आता, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। महंगाई को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाए। बीजेपी के लोगों ने केंद्र के चुनाव से पहले ये कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, लोगों का जीना आराम कर दिया, रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल डीजल इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल है, तब आप 100 के पार पेट्रोल डीजल बेच रहे हो। और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे, तब वो 70 रुपये लीटर से नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। तो ये तो क्लियर है ना कि पाप आप कर रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है। जब अडानी जैसे घोटाले होते हैं तब देश की जनता देखती है कि आप इस घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आप LIC का पैसा लगाते हैं, बैंकों का पैसा अडानी जी के साथ लगाते हैं, पैसा तो जनता का डूब गया। तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपको गरीब की आंख का आंसू दिखाई नहीं देता, नौजवान की बेरोजगारी का दर्द दिखाई नहीं देता। आप जो हालात देश में आपने क्रिएट कर दिए, फिर आप राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर देते हैं। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देने की तैयारी है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, MLA को MP के बराबर 5 करोड़ का फंड मिलता है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ खड़े होकर जनता की समस्याओं का समाधान करती है। बीजेपी के लोगों, भरतपुर में आज नाटक कर रहे हो, पहले अपनी केंद्र की सरकार का हिसाब भी दे दो। क्या हुआ 15 लाख का अच्छे दिन का? क्या हुआ नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरने का? आपने ना कोई हालात सुधारे, ना आपने देश को संभाला है। इसलिए राजस्थान की बीजेपी तो वैसे ही बिखर गई। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने जा रहा है, 21 तारीख को या 22 तारीख को आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाएगा। अपोजिशन लीडर इनके कटारिया जी, वो चले गए गवर्नर बन के आसाम के। इनके इतने बुरे हालात हैं कि ये उपनेता को विपक्ष के नेता के लिए टेम्परेरी चार्ज देने को तैयार नहीं है। ये तो सबके समझ में आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ नेचुरल चॉइस है। अगला आदमी अंदर लड़ता भी है, जो बीजेपी के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, उसको नहीं बनने देना है। तो आप भाई राजेंद्र राठौड़ को क्यों रोक रहे हो? क्या तकलीफ है बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ से? हम तो सत्ता पक्ष का धर्म निभा रहे हैं, पूरा सदन जानता है कि इस सदन में ये राजेंद्र राठौड़ लड़ते हैं, तो जो लड़ रहा है उसको मौका नहीं देंगे। ये ढूंढ रहे हैं, इसमें भी गणित देख रहे हैं कि कहते ये किसी के सगे नहीं है। ये वो भैरव सिंह शेखावत जिसने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिसने बीजेपी को खड़ा किया, जिन्होंने आज उन्हीं के चेले तो हैं ये लोग, उनके चेलों को ठिकाने लगाने का काम ये कर रहे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया भी उन्हीं के चेले थे। जब वो चले गए तो कोई नाम नहीं है, तो ये इतने दिन लगा दिए, मतलब बीजेपी का बिखराव का अंदाज कर लो। हम तो ये समझ रहे थे कि उपनेता को तुरंत विपक्ष का नेता बना देंगे। अब क्या हो रहा है? वसुंधरा जी के जन्मदिन के दिन 4 तारीख को उनका जन्मदिन पहले डिक्लेयर होता है और 4 तारीख को उसके 2 दिन बाद ये प्रदर्शन घोषित कर देते हैं। तो जो हालात यहाँ पे बीजेपी के चल रहे हैं, बीजेपी को ना जनता से मतलब है, ना राजस्थान से मतलब है, ना देश से मतलब है। बीजेपी को वोट से मतलब है। वोट के लिए चाहे दंगा कराना पड़े, चाहे झगड़ा कराना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, बीजेपी की इसमें मास्टरी। और मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि ये ऊपर वाला भी इनको माफ़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमसे, हमारा बजट, राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए उनमें से लगभग 90% वादे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पूरे कर दिए। सर, ये ओवैसी को बोल रहा है, क्यों आ रहे हो? अब ओवैसी क्यों आ रही है वो तो है बीजेपी वाला बतासी भी है। सबको आबा को हक है, ओवैसी भी आओ, बाकी पार्टियां भी आओ, पर राजस्थान की धरती पर माँ को काम बोले। और माकी जी की जन कल्याण की योजना है, किसान के घर जाओ आप, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया। किसान राजी है, कर्मचारी राजी है, व्यापारी राजी है, टाबर राजी है। माँ बहन बेटी को आशीर्वाद राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के सागे है। और मैं आज आपने कह रही हूँ, सच्चाई ने कोई रोक को नहीं सके। और मन भरोसा है ठाकुर जी के ऊपर कि गोपीनाथ जी महाराज कृपा करेला और खाटू श्याम जी कृपा करेला। और देख लीजिए बीजेपी का अंत की शुरुआत राजस्थान से वेली, और इतनी जबरदस्त वेली का बीजेपी वालों को पतो को नहीं पड़े लो। बीजेपी को इलाज हो जाओ लो, सूपड़ो साफ हो लो। जी बीजेपी वाला ने पहली 25 MP की सीटा दी ना भी राजस्थान की जनता, अब क्या को सूपड़ो साफ करेली, झाड़ू बुआर सारों को सारों। सर, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन किट को आपके रसद विभाग से लेकर सहकारी विभाग में दे रहे, क्या आपने CM साहब से बात की? मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री जी से दोबारा बात करूंगा। जब ये
सारा किट वितरण का मामला था तो मेरे डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया। आप इस बात को जानते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में हम गेहूं पोस्ट मशीनों से वितरित करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई किसी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये हमारी बड़ी योजना है, मेरे डिपार्टमेंट को किया गया। अब वो कॉन्फेड को क्यों देना चाहते हैं, क्या कारण है, अभी ये बोलने का वक्त नहीं है। सही टाइम पर मैं अभी पूरी बात कर लूँ, समझ लूँ। मुख्यमंत्री जी से जब मेरी बात हो जाएगी उसके बाद मैं बोलूँगा, सच्चाई सामने आएगी, क्या मामला है, कौन अधिकारी इतने महान हैं, क्या चाहते हैं, क्या कारण है। क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम यदि किसी डिपार्टमेंट में है तो फूड के पास है, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाकी डिपार्टमेंट जिनको आप देना चाहते हो कॉन्फेड वॉन्फेड, तो वैसे ही उंगलियां उठ रही है। तो ये ऐसे में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वो मैं बात कर लूँ मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद बोलूँ। दिव्या मदेरणा राजस्थान में युवा नेता हैं और अच्छा बोलती हैं और उनकी तारीफ है पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में। और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है, इसलिए कह रही है। और दिव्या मदेरणा यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ के उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी एमएलए उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की, मान लो दिव्या मदेरणा जहाँ की विधायक है, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। कल एक विधायक ने बात उठाई, मैंने तुरंत कलेक्टर की कमेटी बनाई और मैंने कहा अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। आप भी, और 4-5 दिन में रिपोर्ट आएगी। ये सदन मंदिर है, यहाँ पे यदि कोई कांग्रेस बीजेपी का विधायक मुद्दा उठा रहा है तो उसमें किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को नाराज नहीं होना चाहिए। हम लोगों को वो बुराई नहीं कर रही थी, उसने इश्यूज उठाए हैं। और ऐसे इश्यूज जो दिव्या मदेरणा उठाए या कोई और एमएलए उठाए तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनका जवाब देना हम सरकार की, हम मंत्रियों की जिम्मेदारी है। और जिस मंत्री के लिए वो पूछे कोई भी एमएलए कांग्रेस बीजेपी का, तो उसको खड़े होकर जवाब देना चाहिए। यही विधानसभा होती है। आप मानते हैं कि दिव्या मदेरणा ने धारीवाल जी के ऊपर सवाल उठाए, वो धारीवाल जी के उस बयान पर सवाल उठाए जो कि वीरांगना को लेकर दिए गए, तो सही है? देखिए, एक बात ध्यान रखना, आप इस देश में उस बात पे तो शायद धारीवाल जी ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया जो उन्होंने दिया था विधानसभा में। अब धारीवाल जी के बयान पे तो यार धारीवाल जी से क्वेश्चन पूछो, तो सारों ही ठेको मारो पर ही लड़ाई करवा होंगी सारी। दिव्या मदेरणा ने कहा कि अगर मैंने बात उठाई है तो मेरी 40 सड़कें 44 सड़कें निरस्त कर दी एक ही रात में। दिव्या मदेरणा जी की यदि कोई सड़कें निरस्त हुई है तो मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और दिव्या मदेरणा जी से भी करूंगा, जरूरत पड़ी तो धारीवाल जी से भी करूंगा। दिव्या मदेरणा कांग्रेस की उभरती हुई नेता है, अच्छी लीडर है। यदि उन्होंने ये बात सदन में उठाई है तो सदन में कोई भी एमएलए बात उठाता है तो ऐसे में हर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब सदन में दे या विधायक से बात करे। हम जो मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी जिम्मेदारी एमएलए के प्रति ज़्यादा है। 200 पूरा राजस्थान यहाँ बैठा है अंदर, यदि कोई एमएलए नाराज हो रहा है चाहे वो बीजेपी का हो कांग्रेस का, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये बात तो रंधावा जी कह कर गए कि जो जितना बड़ा है वो उससे जाकर मिले। तो क्या हो गया? यदि कोई एमएलए सवाल उठा रहा है कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उसके जवाब देना मंत्रियों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़कर हमें बात करनी चाहिए। एक स्कूल का बच्चा है, 10th के एग्जाम नहीं है अभी। कहाँ को करंट को नहीं बोल रहे थे ना कि करंट की जरूरत है पार्टी में भी। तो रंधावा जी यदि कह रहे हैं तो हमारे सीनियर लीडर है, उस बात का सम्मान करते हुए करंट पैदा कर ले जाए यार, लगा ले कोई प्लग और जोड़ लगा ले जाए।